ये इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और अब एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। सचिन जी का भी स्वागत। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर अपना पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर लुपिन का सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। पिछले 3 महीने से इसने एक रेंज बाउंड एक्शन जरूर डिस्प्ले की है, बट 2260 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसने डिफाइन किया एंड वहीं से कल के सत्र में भी एक अच्छी रिकवरी हुई है। जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि 2300 का जो अपर बाउंड है वो जल्दी ब्रेक हो जाए और उसके बाद एक काफी शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। बट फिलहाल जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक कंसोलिडेशन रेंज है जिसका अपर बाउंड लगभग अराउंड 2320 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक उछाल बन सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी लुपिन के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2260 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 2320 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, ये है ल्यूपिन। और आज फार्मा कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि कैंसर की दवाओं की कीमतों में 50% से ज़्यादा की वृद्धि की गई, तो कई सारी फार्मा कंपनियों को इसका मिलेगा फायदा भी। आइए, आज हमारे ध्यान में रियल्टी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट सेंसिटिव कैटेगरी में आता है और कच्चे तेल के सस्ता होने का फायदा इनको भी मिलेगा। तो ओबेरॉय रियल्टी में मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट का स्टैंस बना हुआ है। टारगेट तो अभी तक उन्होंने नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन एक चार्ट चेक मैं सचिन जी आपसे लेना चाहूंगी। 1582 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। ओबेरॉय रियल्टी आज खरीदने का दिन है कि नहीं? नहीं, आप मुझे लगा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें पिछले 7 हफ्तों से एक रेंज में लॉक रहा है। 1700 के आसपास इसे काफी फर्म रेजिस्टेंस है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस 1665 के आसपास है एंड नीचे एक जो सपोर्ट है वो 1560 के आसपास है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में हो सकता है कि अगले कुछ हफ्ते ये निकाले। एक इमीडिएट अगर बाउंस मिल भी जाती है तो मुझे लग रहा है 1665 के रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ी सी और बिकवाली भी की जा सकती है, क्योंकि इसके एडीएक्स में एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। विद इन द रेंज मुझे लग रहा है थोड़ी सी और ऑस्किलेशन हो सकती है। तो अगर उछाल मिल जाता है मिड पॉइंट के आसपास तो वहां पर फ्रेश शॉट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। शॉर्ट्स के मौके आपको ओबेरॉय रियल्टी में देखने चाहिए। फिलहाल ऐसे ही चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। सचिन जी, ट्रेंड इसका चार्ट आप देखें और जरा बताएं आज क्या खरीदारी का मौका दिख रहा है चार्ट्स पे? नेहा जी, आई थिंक डिविडेंड एडजस्टमेंट है एंड एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस हो रही है ट्रेंड। तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के बाद ही इसमें मोमेंटम चेज करना चाहिए। जो लेवल मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ वो लगभग अराउंड 2830 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर ये लेवल निकल जाता है ऑन द हायर साइड, उसके बाद ही मुझे लग रहा है थोड़ी सी ओवर पोजिशनिंग करनी चाहिए। एल्स हो सकता है कि ये भी स्टॉक थोड़ा सा ऑस्किलेटिंग रहे। और बिल्कुल बीटीएसटी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अमित जी, यहाँ पर दो ट्रेड सेटअप्स हाईलाइट करना चाहूंगा। एक लॉन्ग शॉट इनफैक्ट होगा। ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मारुति ने काफी अच्छी शुरुआत डिस्प्ले की है। एक अहम हर्डल है 13,300 के आसपास का, उसके ऊपर की ओपनिंग है एंड प्लस अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी इसने काट दिया है। ये पर्टिकुलर लेवल इसने ऑलमोस्ट 13 दिन के बाद डाइसेक्ट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। जिस तरीके से डेटा है, अपसाइड अवेलेबल है लगभग अराउंड 13,560 तक की। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट कूल ऑफ होने के बाद 13,400 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 13,320 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट होगा अराउंड 13,560 का। जो सेकंड स्टॉक है ऑन द शॉर्ट साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे काफी अच्छा दबाव है, जिसके वजह से कोफोर्ज में जिस तरीके से एक हर्डल इसने हिट किया है 1400 के आसपास का, उस लेवल के आसपास ही वापस थोड़ी सी बिकवाली हावी हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1416 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1365 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1340 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। खरीदारी एक बिकवाली की राय है। मारुति खरीद के चले,
560 के टारगेट के लिए, और कोफोर्ज आपको सेल करके चलना है 1365, 1365 और 1340, ये दो टारगेट्स आते हुए। एक और स्टॉक है जो रडार पर आ रहा है, दैट इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। वैसे तो पिछले 5 दिनों में थोड़ा सुस्त ही इसका ट्रेंड रहा है, लेकिन आज थोड़े से मजबूती तो जरूर दिखाई दे रही है। सचिन जी, कन्विक्शन है इसमें खरीद का ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, यहाँ पर ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ हफ्तों में एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हुआ था एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का, एंड वो ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से आई थिंक काफी कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से इसने अपनी चाल अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही बनाए रखी है, तो डेफिनेटली ये जो कंसोलिडेशन है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में खरीदारी करने की। तो यहाँ पर 3000 तक मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है। 3075 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ानी चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 3600 को भी पार कर देगा, जिस तरीके से ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट का टारगेट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की सलाह होगी। ऑलराइट, आइए इसी के साथ कुछ बेहतरीन पिक्स आपके सामने रखी जाए। शुरुआत करते हैं सचिन जी के साथ। सचिन जी बताएं जरा आपकी 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मुझे लग रहा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। पिछले 7 हफ्तों से इसने लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन की है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है एक अच्छी तैयारी है 360 लेवल के लिए चाल बनाने के लिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बेस इसने 255 270 जोन के आसपास बना दिया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 260 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अराउंड 380 के आसपास वेल प्लेस्ड है, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। ये ऐसे में धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सभी मेहमानों के लिए। अमरीश सर और आस्था जी, एसपीएल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ सेनानी साहब, सुमित जी, बंसल साहब, जय ठक्कर साहब, मंगला साहब, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत आभार आज में हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो का करेंगे समापन देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।